वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल लर्न हिंदी विथ वर्षा। तो छात्रों, आज का हमारा विषय है कक्षा 8वीं अर्थात हिंदी। जो हमारी कविता है वसंत की दीवानों की हस्ती, इसके रचनाकार है भगवती चरण वर्मा। तो दीवानों की हस्ती ये कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता का केंद्रीय भाव है हस्ती अर्थात स्वभाव या जिंदगी। यह स्वभाव दीवानों का है। दीवाना अर्थात जो मस्त मौला है, स्वभाव से फक्कड़ है और स्वयं तो खुश मिजाज है ही, लेकिन दूसरों के जीवन में भी खुशियां बिखेरता है। लोग दुखी है तो उनका दुख अपने स्वभाव के कारण कम करने का प्रयास करता है। कविता पढ़ेंगे हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो कवि हस्ती का अर्थ यहाँ स्वभाव दिया है। तो कवि कहते हैं हमें हमेशा खुश होना चाहिए, हमारा स्वभाव ऐसे बनाना चाहिए जो स्वयं प्रसन्न होकर दूसरों को भी प्रसन्न चित्त करे। कवि कहते हैं जो खुश मिजाज व्यक्ति होते हैं वह एकदम मस्तमौला होते हैं, अर्थात कवि का भी स्वभाव ऐसा ही है। उनके जीवन का कोई स्थायी भाव अर्थात ठिकाना नहीं है। आज यहाँ होते हैं तो कल कहीं और। ऐसे मस्तमौला व्यक्ति एक जगह पर नहीं रुकते, जहाँ भी वो जाते हैं तो वहाँ अपने साथ मस्ती का आलम होता है। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ हम लोगों में खुशियाँ ही खुशियाँ बांटते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हम जाते हैं तो धूल उड़ाते अर्थात अपनी मस्ती में अपने उत्साह से पूरा वातावरण प्रसन्न कर देते हैं। तो दूसरे पद में कवि कहते हैं आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो यह कवि कहते हैं कि हमारा कार्य तो खुशियाँ ही बांटना है। तो ऐसी खुशियाँ बांटने के लिए हम जहाँ भी जाते हैं तो लोग कहते हैं अभी अभी तुमने हमारे जीवन में उत्साह और जोश भरा था और ऐसा आनंद हमें मिल ही रहा था, तो तुम अभी जा रहे हो आंसू बनकर, अर्थात तुम्हारे जाने से अब हमें दुख होगा। इसीलिए वहाँ के लोग कवि के स्वभाव पर मोहित हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों के जीवन में खुशियाँ भरी है। वे सभी कह रहे हैं कि तुम तो अभी आए हो और अभी यहाँ से कहाँ जा रहे हो, तो किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो कवि क्या कहते हैं कि कवि को जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि तुम अभी यहाँ आए थे और अभी चले जा रहे हो, हमारे जीवन में अभी तो खुशियाँ आ रही थी और तुम कहाँ जा रहे हो। तो जब लोग उनसे पूछते हैं कि कहाँ चले, तो कवि कहते हैं कि मैं कहाँ किस तरफ जा रहा हूँ यह मत पूछो, और क्योंकि मैं चल रहा हूँ और मुझे चलते ही जाना है। मुझे कहा क्यों यह मत पूछना, क्योंकि चलना मेरा काम है। मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि मेरे सुंदर स्वभाव से लोगों के जीवन में खुशियाँ बिखेरना। मुझे संपूर्ण वातावरण को प्रसन्नता देनी है। इस जग ने अर्थात सृष्टि ने बहुत कुछ दिया है, अर्थात जो मेरा स्वभाव, अच्छे आचार विचार यही से मैंने ग्रहण किए हैं। यहाँ के लोगों से मैंने बहुत अच्छी बातें सीखी है, तो मेरा कर्तव्य है कि उनको भी मैं कुछ दे सकूं। तो कवि आगे कहते हैं दो बातें कही, दो बातें सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक ही भाव से पिए। तो कवि कहते हैं मैंने किसी की कुछ बातें कही अर्थात बताई, और किसी की बातें सुनी, कुछ ऐसी बातें थी जिनमें लोगों के साथ हंसा अर्थात कुछ खुशियां देने वाली बातें थी।
कुछ बातें सुनकर रोया, अर्थात वह बातें दुखदायक थी। मेरे जीवन में सुख और दुख है तो उसे घूंट समझकर मैंने सुख और दुख को छक्कर मतलब मन भरकर पी लिया। मुझे अच्छा हो या बुरा एक समान है। सुख और दुख मैं जीवन का अविभाज्य भाग मानता हूँ। एक ही दृष्टि से सुख और दुख से देखता हूँ। मैं से सुख और दुख को गले लगाकर नहीं बैठता, उसे एक समान एक दृष्टि से देखकर आगे चलता हूँ। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। और कवि देखो क्या कहते हैं, भीख मांगना मतलब जो भीख मांगते हैं, जो निर्धन होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। कवि कहते हैं यह जो संसार है वह भीख मांगा अर्थात छोटे हृदय वाला है, छोटे मन वाला है। यहाँ बहुत लोग छोटे दिल वाले हैं। वह अपना पराया छोटा मोटा इस तराजू में तोलते हैं। कवि कहते हैं कि ऐसे छोटे दिल वाले जिनके पास प्रेम की कमी है, जिनका स्वभाव केवल मांगना ही है, ऐसे लोगों के लिए हम स्वच्छंद खुले भाव से मुक्त होकर प्यार लुटाते हैं। प्यार मेरा स्वभाव है, खुशियाँ बांटना मेरा काम है। अगर दुनिया में मेरे कारण किसी के जीवन में प्यार की खुशियों की कमी आए तो वह मैं अपनी असफलता मानता हूँ। और यह असफलता का जो भार है वो मैं अपने हृदय पर लेकर चलूँगा। इसे निशानी समझकर अपने हृदय में एक बोझ के समान मानूंगा। इसका जो दोष है मैं अपने आप को दूंगा कि मेरे कारण कोई दुखी हुआ है या खुश नहीं हो पाया है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहते हैं कि मैं जीवन में एक नए मोड़ पर आकर रुका हूँ, एक ऐसे रास्ते पर आकर रुका हूँ, मेरा जीवन एक सकारात्मक ऊर्जा हो। मुझे अपने और पराये में कोई अंतर नहीं है। अपने पराये का भेद मिट गया है। मैं सभी को समान समझता हूँ। लोग आबाद रहे अर्थात खुश रहे, ऐसे कवि की अपेक्षा है। संसार में सांसारिक भावों में बंधा था, मुझे ज्ञान हुआ है। मैं अभी समान दृष्टि से देखने लगा हूँ। मैं सभी बंधन तोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो बंधन है मैंने अपने आप पर लगाए थे, अभी ये जो बंधन है मैं स्वयं तोड़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो इस प्रकार ये कविता हमने पढ़ी है। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।